हाँ, तो कथा को कथा का रूप दीजिए। ब्रह्मचारी भगवान को बना दिया। ये सब वस्तुएं आज के दिन कथा में दान भी की जाती है। तो इस तरह से महाराज मैया के पास गए, मैया से कहते हैं कि माँ आप निराश कैसे हैं, उदास कैसे हैं? पिता, तेरे भाई ने को राज छीन गए हुए, दैत्यों ने राज छीन लिया है। आप कैसे भी अपने भाई को राज वापस दिलवाओ। तो चिंता मत करो, जल्दी जल्दी। बलि के यहां जा रहे हैं। बलि ने बहुत यज्ञ किए, उस समय भी यज्ञ चल रहा है। आज ठुमक ठुमक के बामन भगवान जा रहे हैं। करुण सूर्य जैसा प्रकाश उनके चेहरा पर झलक रहा है और महाराज चले जा रहे हैं। तब तो महाराज उसी समय पर देखते ही विचार करने लगे बलि कि मेरे यज्ञों से प्रसन्न होकर के शायद यज्ञ भगवान ही मुझे दर्शन देने के लिए आ रहा। पास गई तो महाराज ब्रह्मचारी को देखते ही बलि ने दंडवत प्रणाम की। अंतःपुर में ले गए, आसन दियो बैठाए, चरण धोए पूजा। रे ब्रह्मचारी, मैं जान गया हूं कि आप कुछ मांगने को आए, आप कुछ मांगने को आए हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका चेहरा बता रहा है। ऐन बैन कह दे, आंखें बोलती नहीं है पर सब बता देती है कि किस फिराक में है ना? सब बता देती है। ऐन बैन कह दे, इस तरह से भाव कहने को क्या है जी? यदि यदि बटुवांछे से तत् प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं मे प्रसुतान तर्के गा कांचनम वदे गुणधाम मृष्टम तथा न पे मुत वावे प्रकन्या। अरे ब्रह्मचारी, मैं जान गए हूं आप कुछ मांगने के लिए आए हो। मांगो महाराज। गाय ले, घोड़ा ले, हाथी ले, रथ ले, पालकी ले, सोनो ले, चांदी ले, अनाज ले, पान ले, सुपारी ले, जो चाहो मांग ले। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु अदेय नहीं है कि जो मैं तुम्हें न दे सकूं। बचस्ते तज्जव सुनतम यह संस्करण साप्राय कुल वृद्ध प्रशांत। अरे ब्रह्मचारी, आप ऐसे वचन क्यों ना कहोगे? क्योंकि भृगुगण और कुल को बढ़ाने वाले दादा प्रहलाद को तुमने धर्म को प्रमाण पाया हो भैया, आप ऐसे वचन क्यों ना कहोगे? पर हम इस तरह से नहीं मांगेंगे जैसे आप कहते हैं। तो कि पहले हमें 3 वचन दीजिए, पहले हमें आप 3 वचन दीजिए। हाँ हाँ ब्रह्मचारी, आप जो मांगोगे मिलेगा, अवश्य मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। मांग लीजिए। देखो भाई बलि, मैं एक गृहस्थी के घर से बाहर चबूतरा पे संध्या करने के लिए बैठे। अंदर से वो गृहस्थी निकल के आया और कहता है कि बाबा यहाँ तो बालक बच्चे इनको घर है, या काम है को दूसरी जगह करिए, मुंह उठा दी। और मेरी जगह होती तो मुंह को उठा सके भाई। बाकी तो मैं भिक्षा करता हूं, भजन में लगा रहता हूं। परेशानी है बस एक कि मुझे तुम 3 पग भूमि मेरे पैरों से, अपने पैरों से नाप के लूंगा मैं। 3 पग भूमि मुझे दे, यहां से बैठ के शांति से मैं संध्या कर लूंगा। बलि हंस गए। रे ब्रह्मचारी, कछु मांगे बहु ना आयो, कहा मांगे हो 3 पग भूमि? अरे 2-4 से ग्राम ले लेते तभी मेरे क्या जा रहा। और फिर वहां में भी अपने पावन से बताए, तेरे खुरचना से पाम है, नेक से भाव 3 पग भूमि कितनी जगह मिल जाएगी कि नहीं भाई? मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा संतोषी आयो है,
वही समय आ गई जी, गुरु शुक्राचार्य आए और कहने लगे, रे बलि तूने यह कोई वचन तो नहीं दे दिया है? हाँ गुरु जी, बने वचन दे दिया है। इस ब्रह्मचारी ने मांगे ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 3 पग भूमि मांगी। तो अपने पामन से नाप के दिए, मत आप नपवाए बैठे। छोड़ेगा नहीं कुछ नहीं। बलि बोले कि भाई तुम गुरु कैसे? अगर कोई परम शक्ति मेरे दरवाजे पे आई है तो मुझे विमुख क्यों कर रहे? और कोई साधारण व्यक्ति मेरे दरवाजे पे आया, तुम्हारा 3 पग भूमि मेरे को यारो ना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जबकि गुरु की बात बिना विचारे ही शिष्य को मान लेनी चाहिए, हम तर्क वितर्क नहीं। लेकिन बलि नहीं मानने, वो गुरु काय को है कि जो हमें ईश्वर से विमुख करता है। पिता की बात पुत्र को मान लेनी चाहिए बिना विचारे ही, लेकिन प्रहलाद ने नहीं मानी। वो काय को पिता जो हमें ईश्वर से विमुख करता है, और पति की बात पत्नी को माननी चाहिए, लेकिन एक भी ब्रजगोपी ने नहीं मानी। वो काय के पति हैं कि जो हमें ईश्वर से विमुख करते हैं। मैं नहीं मानूंगा। मान जा भली कुछ मौत बुढ़ापे गुरा के लिए। अरे दान जमी को मत दियो, बल मानो हमारी। दान जमी को मत दियो, बल मानो हमारी। मानो हमारी बल मानो हमारी। मानो हमारी बल मानो हमारी। दान जमी को मत दियो, बल मानो हमारी। दान जमी को मत दियो, बल मानो हमारी। छल जब कियो, हरिचंद्र से छल जब कियो। हरिचंद्र से छल जब कियो। हरिचंद्र से छल जब कियो। काशी में जाए बिकाए दियो रे, बल मानो हमारी। काशी में जाए बिकाए दियो रे, बल मानो हमारी। दान जमी को मत दियो, बल मानो हमारी। हिरणाकुश को उदर फाड़े। हिरणाकुश को उदर फाड़े। हिरणाकुश को उदर फाड़े। हिरणाकुश को उदर फाड़े। नरसिंह रूप बनाए दियो रे, बल मानो हमारी। नरसिंह रूप बनाए दियो रे, बल मानो हमारी। दान जमी को मत दियो, बल मानो हमारी।
गर्भ दूर कियो हर ने रावण गर्भ दूर कियो हर ने रावण गर्भ दूर कियो हर ने राम को रूप दिखाई दियो रे बलवानो हमारे राम को रूप दिखाई दियो रे बलवानो हमारी दान जमी को गइयो बलवानो हमारी त्रिलोकी आयो द्वार पे वही त्रिलोकी आयो द्वार पे वही त्रिलोकी आयो द्वार पे वही त्रिलोकी आयो द्वार पे संपत्ति आज बचाई लियो रे बलवानो हमारी संपत्ति आज बचाए लियो रे बलवानो हमारे दान जमी को मत दइयो बलवानो हमारे दान जमी को मत दियो बलवानो हमारी दान जमी को मत दियो बलवानो हमारे को मत दियो बलवानो हमारी नीत निपुण धन आवे चाहे जावे आज मरू या जुगवर जी में चेत संख नहीं लावे कैसी भी आफत सिर आवे हंस के शीस कटावे पर नहीं राम नाम से अपनो तिल भर कदमों हटावे। गुरु जी मैंने वचन दे दिया, कदम पीछे नहीं रखूंगा, मैंने वचन दे रखा है। तो गुरु की बात नहीं मानता है तो जा तेरी सब लक्ष्मी नष्ट हो भली है, जा सो में चिंता ना, सब लक्ष्मी भली नष्ट है। और उसी समय बोले भाई संकल्प बोला जाएगा, जल मंगाओ। विंध्यावली बलि की पत्नी है, उनसे कहा जाओ, उन्होंने जल लेके आओ। विंध्यावली जल लेने के लिए गई जी। शुक्राचार्य सोच रहे हैं कि आज सो संपत्ति शिष्य की चली जाएगी, बच जाए तो बचा ही लो। हाँ? देखो संपत्ति जा रही है शिष्य की, और तुम कौन है रो गुरु जी। खड़ा बिजू का खेत में खाए न खा मन, आज बिजू का वन है, लया की संपत्ति बच जाए तो बचा ही लो। तब तो महाराज क्या किया है कि गंगा सागर की एंटकी में को बैठ गए जी शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जैसे ही बैठे, क्योंकि न जल निकलेगो न संकल्प बोलेगो। अब तो महाराज बलि और विंध्यावली में हाथ पे हाथ, और महाराज चावल जल छोड़ना चाहे पर जल निकले। और संकल्प के समय पे जल जरूरी होता है। क्यों? कि देखो हमारे शरीर में भी 80% जल ही है। जल के अधिकतर जल मिल जाता है, जल नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। जल के देवताएं वरुण की साक्षी में संकल्प बोला जाता है। सोच में लगे गंगा सागर की एंटकी में कोई रुअड़ आ रही है,
पता ना कोई मिट्टी मिट्टी आ रही कि जल कैसे ना निकले। हाँ? और उसी समय महाराज क्या किया, कुसा पड़ी वहां डाल और लेके कुसा जैसे ही चलाई तो महाराज उसी समय पर वह कुसा जाके महाराज शुक्राचार्य की आंख में बैठी, आंख फूट गई। क्या मतलब कि जो धर्म में ढाकर दे, जो धर्म में रोक लगावे, भगवान हवा की आंखें फोड़ो करें, आंख फोड़ गई। जल छोड़ो संकल्प बोल दिया कि यद्यपि साप गुरु ने दियो तजो न सत्य महान, और बामन को संकल्प कर कियो भूमि को दान। आज महाराज बोल दियो संकल्प, माला नाप लो जहां तुम अच्छी। बामन अंगुल के लालाएं देखते देखते बामन फुटके है गए, देखते देखते बामन गज को शरीर, देखते देखते महाराज बामन योजन को शरीर, देखते देखते महाराज विराट स्वरूप धारण कर लिया। अब देख रहे हैं, अब ब्रह्मचारी का मोह के तुम्हें ऊपर को देखे लगे, सिर की पगड़ी जाए पर इतना विशाल शरीर। और भक्तों ने तो महाराज कीर्तन बना लिया। भक्त को स्वभाव है अबोध बालक जैसे, जैसो देखे वैसो कहवे लग जाए बालक, अबोध ऐसा स्वभाव है भक्त। तो जैसे भगवान देखे इतना विशाल शरीर, तो भक्तों ने कीर्तन बना लिया कि आओ मेरे लंबकनाथ, लंबे है गए ना, आओ मेरे लंबकनाथ, धरती में जाके पाम धरे हैं, आसमान में मात, आओ मेरे लंबक। पहले तो ब्रह्मा के लोक में पहुंचाया, पहचान लिया ब्रह्मा जी ने, अरे ये मेरे इष्ट को चरण है, चरण कमंडल में धोया जी, और महाराज वो जल डाल लिया कहाँ, वाराणसी में, जिससे वाराणसी गंगा कहलाई, जिस पे महाराज हरिश्चंद्र ने नीर भरी, जिस पे हरिश्चंद्र ने। और भागीरथी तो कई पीढ़ी के बाद आई है। दूसरा पग सत्यलोक में पहुंचाया, जितनी संपत्ति सब नाप ली, 2 पग। अब मेरे 1 पग बाकी और है, बताए बली या कहा न भवावे। प्रहलाद आगे रे बली की शरीर तेरे क्या काम आवे गया, शरीर न पवा दे तीसरे। उसी समय चरणों में मस्तक रख दिया जी, और उसी समय भगवान को श्री चरण पकड़ो और अपने सिर पे रख लिया। महाराज तीसरे चरण दास के सिर पे रख दिया। बली अब तुम्हें पाताल का राज दिया जाएगा, स्वर्ग को राज नहीं। स्वर्ग का राज छोटा है और तुच्छ है, अब तुम्हें पाताल का राज दिया जाएगा, क्योंकि पाताल में बड़े वैभव है, मणि के वैभव। बलि की मैया से बोले कि तुम्हारे लाला ने बड़ा ऊंचा दान किया है, आप कुछ मांग, आप कुछ मांग। महाराज मैं तो न जाने पति के संग यही वजह से सती नाई भई कि त्रिलोकी ना था कि मेरे लाला पे हाथ पसारेंगे, कि भली भई में ना जरी पति बेरोचन के साथ, ये काहे को देखती मेरे बेटा पे पसारो हाथ। न जाने पति के संग में यही वजह से सती नहीं हुई कि त्रिलोकी नाथ आके मेरे लाला पे हाथ पसार। भगवान की बोलती बंद। बलि की पत्नी से बोले कि आप मांगो कुछ, अरे मैं तुम पे मांगूंगी, तुम मेरे पति के मंगत आओ, मैं मंगत आगे आगे हाथ पसारूंगी। भैया तेरे किसी परिवारी से हम नहीं कहेंगे, हम आपसे और कह रहे हैं, आप मांग, आप मांग। तब तो कह भी लगे
मिलेगा। हाँ, आपने मुझे पाताल का राज दिया है। जी हाँ, बामन दरवाजे को किलो है। तो मैं जब अपने किले से बाहर निकलूं तब आपका दर्शन होना चाहिए, और जब मैं बाहर से अंदर आऊं तब आपका दर्शन होना चाहिए। तो बताओ क्या भरोसा, कब महाराज अंदर से बाहर आएंगे और कब बाहर से अंदर आएंगे? तो वहां तो खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हो। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधी चौकीदारी। पाताल में गए, बलि के लिए राज्य अभिषेक कर दिया जी, और महाराज चौकीदारी करने के लिए खड़े है गए कौन? भगवान। हाँ? ये बलि है क्या? बलि किसे कहते हैं? बलि का मतलब क्या है? धन पैसा का बलवान होगा तो हम उसे बलि कहेंगे? नहीं। शारीरिक बलवान होगा तो हम उसे बलि कहेंगे? नहीं। जो भक्ति में समर्पण में बलवान है वो बलि है। और निष्कामी भक्त है कौन? बलि। निष्कामी भक्त है बलि। निष्कामी भक्त के आंगन में भगवान मांगने के लिए जाया करते हैं, और सकामी भक्त को भगवान दिया करते हैं। मनुष्य शत्रुपा तपस्या करते हैं तो कहते हैं कि मांग मांग पे वही नववाणी, मांगो दंपतियों क्या चाहते हो। और केवट के यहाँ के मांगी नावन केवट आना, कहे हो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहे हो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहे हो तुम्हार मरम में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहे हो तुम्हार मरम में जाना। निष्कामी भक्त के आंगन में भगवान मांगने के लिए जाया। केवट के नाम मांग रहे, मागी नावन केवट आना। केवट नहीं आ रहा। क्यों? केवट नहीं आ रहा है क्यों? तुम्हारे मरम को जानता हूं। मरम क्या है? जो केवट जानता है। महाराज आप क्षीर सागर में शयन कर रहे, मेरो कछुआ को रूप में चरण स्पर्श करने के लिए गयो, तो शेष जी ने मेरे में ऐसी मारी फुसकार कि मुझे बहुत दूर फेंक दिया और मेरे प्राणांत हो गए। इन चरणों की वासना से ही आज मैं यहाँ गंगा घाट का केवट हुआ। मैं जानता हूं क्यों? आज भी तुम्हारे साथ में शेष जी खड़े हैं। अब महाराज फुसकार मारते ही तो न जाने कहा कि कहा फेंक देंगे और मेरे बालक तड़पते रह जाएंगे। महाराज मैं तो नावला मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। नाव ले आओ भैया, ना लाऊं क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। मरम क्या है? जो केवट जानता है। छुअत सिला भई नारे सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। छुअत सिला भई नारे सुहाई सुहाई। छुअत सिला भई नारे सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। मैंने सुनिए महाराज आपके चरणों ऐसी जादू की
धूल है जो पत्थर से लग जाए तो स्त्री बन जाए। भी तो काठ की नौका है महाराज, हैं? पत्थर से तो बला को बल है। तो इसलिए अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं तो महाराज कारोबार चलो जाएगा। और न जानू कछु कवारू यही वेद पालू सब परिवार। महाराज यही तो मेरे कारोबार है, और ये नाव बन गई स्त्री तो मेरे तो कारोबार ठप रह जाए, बालक भूखे मर जाएंगे और वो पर कोई काम आवे ना। और हाँ, आपकी बात में मान भी लूं तो मल्लाह की लड़की तो बनेगी नहीं। चलो मल्लाह की लड़की बने तो कह दूंगा कि एक घर में काम करो, एक जंगल में काम करो, गुजारो कर लो। वो तो बनेगी ऋषि पत्नी। अब ऋषि पत्नी बनेगी, अलग रहेगी, झोपड़ी मांगेगी, सू को राशन मांगेगी। भूल से मैंने पाम धर दिया तो महाराज मुझे सांप और दे देगी, और महाराज मुझे चक्कर में मत मैं ना नहीं ला। और महाराज स्त्री तो घर में अकेली चौकी हो, है ना। स्त्री तो घर में अकेली ठीक हो है, और तुम्हारे पिताजी के तीन तो घर में बखेड़ो हेरो 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 ना हेरो बखेड़ो। वही समय पे लक्ष्मण बोले हमारे पिताजी तक पहुंच जाए तेरी ये हिम्मत। और महाराज उसी समय तरकस खींच लिए, तरकस में से बाण खींच लिया, और महाराज तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पिताजी तक पहुंच जाए। ओ छोटे कुमार, या बाण चढ़ा के मुझे धोखारे हो गए। हाँ, मैं डरने वाला नहीं हूं, आप मुझे धमका रहे हो, मैं डरने वाला नहीं। अगर मुझे मार भी दोगे ना तो मैं तो बड़े बड़े लाभ होंगे। राम बोले भैया मरने से कोई लाभ होएगा? मारा काव के हो चाहे ना हो, मैं तो बहुत लाभ होंगे। एक आध हमें गिनवा सुनो मारा। एक तो मैं शेष अवतारी के हाथ में मरूंगा 1 लाख, श्री सरकार के चरणों में मरूंगा 2 लाख, गंगा के खेत में मरूंगा 3 लाख। और महाराज मैंने तुम्हारा नाम सुनो दीन दयालु, तुम मेरे मृतक शरीर को ऐसे आवारा छोड़ के जाओगे नहीं है? मेरी पत्नी रोती आवेगी बाल बखेर के छाती पीटती, भाई हाय प्राणपति हाय प्राणपति। मेरे पत्नी को धीरज बंधाओगे, दोनों भाई मेरी अर्थी सजाओगे, मेरी अर्थी को कंधा लगाओगे, शमशान में ले जाओगे, मेरा अंतिम संस्कार तुम्हें करना पड़ेगा। लक्ष्मण बोले बाप रे बाप, और 13वीं कर्म तक तुम्हें मेरे गांव में रुकना पड़ेगा। भैया चुपचाप बाण लक्ष्मण ने उत्तर कस में रख दिया। यम डर प्यो जब भक्त कहायो, काल के प्रतीक है लक्ष्मण, आज काल को बाण वापस कर दियो भक्त। यम डर प्यो जब भक्त कहायो। हाँ जी, तो इस तरह से महाराज राम बोले भैया तेरी, हाँ जाओगे तो मेरी शर्त पे जाओगे। राम बोले भैया तुम सवारी उतारो, गंगा पार करते हो तो क्या सबके सामने शर्ती लगाओ? हमारा शर्त आज मालूम पड़ जाए कैसे शर्त पूरी की जाती है। तुमने अपने दरवाजे पे कितनी लंबी लिस्ट लगा रखी है शर्तों की? कितनी लंबी लिस्ट लगा रखी है शर्तों की? बताइए। कितने यज्ञ किए, कितने दान पुण्य किए, कितने कुआ बावड़ी बनाए, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितनी अनाथों की सहायता की, कितनी बड़ी लंबी लिस्ट टांग रखी आपने अपने दरवाजे पे। आज मालूम पड़ जाए शर्त कैसे पूरी की जाती है। जाओगे तो मेरे शर्त पे जाओगे, नहीं मेरे जीते जी आप गंगा पार नहीं हो सकते। और हाँ एक बात तो सुन ली, मैं तुम्हारी खुशामत ना कर रहा, तुम मेरे नाम में बैठो, दूसरे घाट पे चले जाओ, घोटू घोटू जले निकल जाओ, पर ये भूल मत कर देना। मैं जानता हूं तुम्हें कि तुम पे तैर बनाया है। सीता जी बोली स्वामी जी ठीक कह रहे हो, तुम पे तैर बनाया है। हाँ मुझसे तैरना नहीं आता, तैरना तो आता है, पर तैरना भी सीखना चाहिए था। तो भाई तुम्हारी शर्त क्या है? शर्त मेरी ये है, जो प्रभु पार अवश्य गाच, जो प्रभु पार अवश्य गाच हो, तो मोए पदम
पखारन कहो तो मोहि पदम पखारन कहो तात करहो तुम बेगे उपाय तात करहो तुम बेगे उपाय ये प्रकार तब नावन जाए यह प्रकार तब नावन जाई। भैया वही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव न जा सके।